दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर जनपद जौनपुर के मणियाहू क्षेत्र से। आपसे बता दूं कि जनपद जौनपुर के मणियाहू कोतवाली थाना अंतर्गत मणियाहू नगर के मां चंद्रिका धाम मंदिर के बगल में यादव बस्ती में मछली शहर के सांसद माननीय बीपी सरोज जी का गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। उस गांव के सबसे प्रमुख समस्या रास्ता की थी। लोगों ने जब यह बात सांसद महोदय से कहा तो सांसद महोदय ने कहा कि इस रास्ते के अंडरपास रेलवे पास हो चुकी है, इसमें जहां भी कुछ बाधाएं और शेष रह गई हैं उसे जल्द दूर कर लिया जाएगा और कुछ दिनों में ही अंडरपास का काम भी चालू हो जाएगा। इसके लिए गांव के लोगों ने सांसद जी का आभार व्यक्त किया और गांव के लोगों ने खुशी का माहौल पैदा कर दिया और इस बात से गांव के लोग खुशी से गदगद हो गए। सांसद जी ने विभिन्न योजनाओं के विषय में भी चर्चा की। कार्यक्रम में सुरेंद्र सिंह जिला कार्य समिति, विमल सरोज जिला महामंत्री, अमित कुमार सिंह प्रधान, भगवान दास बिंद, डॉक्टर माता प्रसाद यादव, विनोद जायसवाल, मंडल अध्यक्ष राजेश सिंह, मंडल अध्यक्ष रविशंकर दुबे, डॉक्टर अजय सिंह, भूमि विकास सहकारी बैंक के चेयरमैन बबलू सोनकर, अरविंद चौरसिया, भोलानाथ सुरेंद्र सोनकर, रोहित सोनकर, टिंकू शर्मा, रामजश यादव, दयाराम यादव, अमरनाथ यादव, विक्रमा यादव, हरिशंकर, विश्वनाथ, नन्हेलाल यादव आदि सैकड़ों कार्यकर्ता व ग्रामीण उपस्थित रहे। और ऐसा जो कार्य कोई सांसद नहीं कर पाता वह करने के लिए आपकी पहचान है। तो कुछ घटनाओं के साथ हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोग को बताना चाहते हैं क्योंकि आप लोग के बीच की घटनाएं हैं। अगर उसका हम जिक्र नहीं करेंगे तो इस कार्यक्रम का बहुत महत्व नहीं रहेगा। 2019 में लोकसभा चुनाव चल रहा था और मैं माननीय सांसद जी के लिए उस समय चुनाव प्रचार हेतु आपके गांव में लोगों से संपर्क कर रहा था। तो उस समय विक्रमा चाचा थे, मैं उनके घर पर बैठा था। तो मैंने चर्चा किया कि भाई इस बार जो है आप लोग मोदी जी को जितवाइए चुनाव में, क्योंकि उनके द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। सारे लोगों को बिना कोई माने भेदभाव के विकास कार्य किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा यार भेदभाव तो है ही है बेटा, यहाँ पे तो रास्ता ही नहीं है। आज़ादी के बाद से हम लोग टापू की तरह यहाँ पे रहते हैं। सारी समस्या उन्होंने बताई। तो उस समस्या बताने के बाद हमने कहा कि विश्वास करिए, क्योंकि इस गांव में ज़्यादातर बहुतायत मतदाता यादव संप्रदाय के थे, तो हमने कहा आप लोग वोट एक बार भारतीय जनता पार्टी को दे के देखिए, हमें पूर्ण विश्वास है कि यह समस्या का समाधान। यादवगंज बस्ती में जो अंडर पास हुआ है ये 5.5 करोड़ का जी सर, ये पास हुआ है। ये मुझको 1 साल पहले विनोद जायसवाल जो हमारे बगल में बैठे हुए जी हैं, सर, इन्होंने लिख करके दिया था और माननीय रेल मंत्री को इस पत्र को मैंने यही नहीं कई जगहों पर का जो अंडर पास है उसको लिख करके दिया था। अभी पास हो गया है और जल्द ही अगर कोई थोड़ी बहुत अड़चन होगी तो उस पर भी जो है विचार करके उस पर भी काम कर लिया जाएगा और जल्दी ही इसका जो है निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। मैं अभी मिलने वाला हूँ रेल विभाग के कर्मचारियों के साथ, मेरी बैठक है 14 तारीख को, तो उसमें भी इस पर हम चर्चा करेंगे। जी, जो बाईपास सर आप लोगों के अथक प्रयास से शुरू हुआ है, हाँ। उस पर सर पेड़ ओड़ कटना शुरू हो गया, उस पर मार्किंग वगैरह हो रही है, तो उसके बारे में देखिए आपने अच्छा प्रश्न किया। ये जब माननीय नितिन गडकरी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का चुनाव के पहले मछली शहर फौजदार इंटर कॉलेज में आगमन हुआ था, तो उसी पीरियड में उन्होंने शिलान्यास किया था। एक तो जो है मड़ियाहू से लेकर के रामपुर होते हुए आपका भदोही तक ये 7 और प्लस बाईपास का ये 714 करोड़ रुपए का समथिंग ऐसे जो है उन्होंने पास किया और शिलान्यास किया। एक जो है हमारा मछली शहर से आपका दुर्गागंज होते हुए आपका मिर्ज़ापुर तक का,
और दूसरा एक और जो है मार्ग उन्होंने कहा मछली शहर से मड़ियाहों से जो है जलालपुर से थाना गद्दी से मुड़ैला, वो लगभग 1300 करोड़ के आसपास का है। ये भारत माला में उन्होंने लेने का काम किया और उसको घोषणा भी किया है। तो ये सब परियोजना पास होने के बाद में ये जब मैं इसके पहले सदन चल रहा था तो वहाँ जब उनसे हमने माननीय नितिन गडकरी से पूछा तो उन्होंने विभागीय अधिकारियों को बुला करके जब पूछा तो पता चला कि फॉरेस्ट का क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से काम रुका है। तो फिर माननीय मंत्री जी ने कहा कि आप इसके लिए माननीय भूपेंद्र यादव जी के पास जाइए और वहां से फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए अपील करिए। तो मैंने अपना पत्र लेकर के माननीय मंत्री जी से मिला और माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब 1 हफ्ते के अंदर दिया और उसके बाद में उस पत्र में यही लिखा गया है कि 5200 कुछ पौधों को यहाँ से जो है मड़ियाहों बनारस के लिए भी हमने लिखा है, संभवतः चालू हो जाएगा। एक बस हमारा अभी जो है माननीय मंत्री जी दयाशंकर जी से बात भी हुई थी और एक हम यहाँ डोभी से चालू करवा करके वो जलालपुर मड़ियाहों मछली शहर होते हुए लखनऊ तक जाएगी। वो भी जो है शटल बस चलने की जो है योजना जल्दी ही नई बसें आ रही हैं, वो भी चालू होगी। माननीय मंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया। धन्यवाद। चाहते हैं कि इसी तरह से विज्ञापन आपका भी लगे, आपके व्यवसाय का, आपके बिजनेस का लगे, तो हमारा नंबर 7318149474 पर संपर्क करें और अपने विज्ञापन की बुकिंग आज ही कराएं।